हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। यदि आप क्लास 10th में हो, 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो, कितनी 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपका 11 मार्च का आपका पेपर लगा है सामाजिक विज्ञान को। तो मैं यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ जो बोर्ड या में हर बार आ चुका है। मैं वायरल प्रश्न पत्र लेकर, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम को यहाँ पर आपको फिल करना है। पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसमें आपको 20 बहुविकल्पी भी प्रश्न मिल जाएंगे। आपकी कितनी तैयारी होगी इस पेपर से पता चल जाएगा। आपको कमेंट करके भी बताना है कि 20 विकल्पी में आप कितने सही कर पा रहे हो और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। ऐसा ही आपका मॉडल पेपर 2025 में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 825 ZA पेपर कोड है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2025 का सामाजिक विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर समय आपको दिया है। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि आपको क्या करना है, 15 मिनट को प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना, तभी आपको प्रश्न आगे के क्वेश्चन करने हैं। निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्नों को आपको करना, अच्छे से फिल करना है। इस प्रश्न पत्र के खंड 2 खंड आ व खंड बा में विभाजित है। कितने खंड आ और खंड बा में विभाजित है। इसके सारे जितने भी क्वेश्चन है वेरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपकी कितनी तैयारी होगी इस प्रश्न पत्र से पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो जितना भी रूल्स दिया है इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ ना, इसलिए अब मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। देखिए 20 बहुविकल्पी दिए हैं, आपको ओमार शीट अच्छे से फिल करने हैं और जितने क्वेश्चन है उसके सामने आपके सम्मुख अंक भी निर्धारित हैं। प्रश्न के सम्मुख अंक अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2, वर्णात्मक 3 और मतलब मानचित्र संबंधी प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। जो प्रश्न आपको आता है उस पर मतलब कहिए और समय नष्ट ना करिए। ये आपको इसमें रूल्स दिए, इनको आप अपने आप ही पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब पहला प्रश्न आपका क्या करा, देखिए नीचे निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे ओमार उत्तर पत्रिका पर चिन्हित करना है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, यानी ऑटोमान बिस्मार्क किस देश से था? जर्मनी से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, इटली से। तो ऑटोमान बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? यदि आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आपको सही उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी से था। ऑटोमान बिस्मार्क किस देश से संबंधित था? जर्मनी से था। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है, प्रश्न दूसरा कह रहा आपका कह रहा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1717 में, 1760, 1795, 1789 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या आपका चौथा कह रहा कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक फूल, एक जानवर, एक बीमारी, एक स्थान। आपको लास्ट में बताना 20 विकल्पी में आप कितने सही कर पाओ, ताकि मैं जान सकूँ आप कितनी तैयारी हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। एक जानवर की मतलब सॉरी, एक इसमें बीमारी थी। क्या थी? एक बीमारी थी। रेंडर, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा कि हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, अरोड़ा, आसफ अली, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य, संघ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका सातवां करा कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र से संबंधित है, मतलब लोकतंत्र से कौन संबंधित है? वेद शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी हैं। प्रश्न संख्या आपका आठवां करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से, मतलब संघ सूची में कौन शामिल है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रतिरक्षा जो है, यानी कि जो हमारी सेना, वो क्या संघ सूची में शामिल है। प्रश्न संख्या आपका नौवां कह रहा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा क्या लागू था? संविधान लागू किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 10वां क्या है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से
निम्न में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, मतलब लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये भी लोकतंत्र से संबंधित है, बहुसंख्यकों का शासन ये भी, कानून के समझ समानता ये भी क्या है, हमारे लोकतंत्र से संबंधित है। लेकिन व्यक्ति की गरिमा ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 11 का कि सोपानी खेती किस राज्य की जाती है, मतलब सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा कि निम्न में कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है, मतलब रोपड़ कृषि की फसल कौन है? कहवा, कपास, तिलहन, गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़ कृषि की खेती फसल कौन है, इसमें कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास। क्या है? कपास हमारी रोपड़ कृषि की फसल है। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज इसमें बताना है, तांबा, लोहा, अब्रक, सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्रक क्या है? एक लोहा खनिज है। प्रश्न संख्या आपका 14 का कि निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, मतलब ऊर्जा का साधन कौन है? खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सूर्य से हमें क्या होती? बिजली प्राप्त होती है, मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या आपका 15 का कि भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? कानपुर को, बेंगलुरु को, अहमदाबाद, मुंबई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है, और अंतरिक्ष का भी ये इसी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है, मतलब भारत में जो परिवहन है किसका मुख्य साधन क्या है, किससे लोग यात्रा करते हैं? सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, रेल परिवहन से, पाइप परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, सड़क परिवहन का ज़्यादा यूज करते हैं, हमारी यात्रा मतलब परिवहन का यूज करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 17 कह रहा है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र को किस, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो देखो हमारा इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में होता है ना, तो उसको हमें उद्योग रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि रखा जाता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं मतलब नौकरियां को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। कौन सा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में रखा गया। प्रश्न संख्या आपका 18 क्या है कि मानव विकास सूचांक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? बांग्लादेश की, श्रीलंका की, भारत की, नेपाल की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, श्रीलंका की। क्या होगा? श्रीलंका की। प्रश्न संख्या आपका 19 कह रहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 5 अप्रैल, 24 दिसंबर, 20 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, 24 दिसंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाया जाता है। विकल्पी का अंतिम प्रश्न आपका क्या कह रहा है? विकल्पी का अंतिम प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना, धन का निवेश करना। मतलब निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? तो क्या करना है? स्थानीय कंपनियों के साथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 20 बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हुए। इससे पहले आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना कि 20 विकल्पी में आप कितना सही कर पाए हो। प्रश्न संख्या आपका देखो यहाँ से वर्णनात्मक शुरू हो जाता है 50 नंबर का। मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर रहने वाला आपका। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न है, 80 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित महामंदी की पड़ने वाले 4 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए। अथवा का मौका 2 में से 1 करना है। यदि ऊपर वाला नहीं था तो नीचे वाला भी कर सकते हो। जो आपको सरल लगेगा, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख करना है, 2 में से 1 करना है। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? अथवा का मौका है, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए, 2 में से 1 करना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा कह रहा कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण लिखिए, 2 + 2 नंबर। अगर ऊपर वाला प्रश्न है तो अथवा का मतलब पेपर बिल्कुल सरल है, आपको करना है 2 में से एक ही चूज करना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? 2 कारण लिखिए, 2 + 2 4 नंबर। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अथवा का मौका है, अथवा में आपका कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है? अथवा में क्वेश्चन आपका रहने वाला बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन करना है। अब वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि 150 नंबर में रहने वाला प्रश्न है, मतलब 150 शब्दों में लिखना आपको, 6 नंबर के रहने वाले प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अच्छे से लिखना है, महात्मा गांधी के बारे में,
मतलब उनके आंदोलन कैसे चालू किया, क्यों चालू किया, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा का मौका है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताना है। आगे आपका प्रश्न क्या दिया, छठा वाला, संघवाद। संघवाद संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मानव विकास सूचांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालना है आपको, 6 नंबर आपको मिलेगा। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर स्पष्ट कीजिए। मृदा प्रबंधन का क्या अर्थ है, मृदा संरक्षण को उपायों को सुझाइए। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग को सुझाइए। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदों की शिकार के उसको 3 करोड़ को लिखिए, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए या टिक लगा लीजिए। अब यहाँ पर आपका मानचित्र है, मानचित्र के क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाले हैं, देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह जनपद जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का विकास शिक्षा आंदोलन संग्रह हुआ चंपारण में, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने सारे आपको दिखा दिए, देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके यहाँ पर ये प्रश्न रहने वाले हैं, तो मैं पूरा पेपर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ऐसा ही आपका पेपर 2025 को 11 मार्च को आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।